अभी तो अप्रैल ही आया है, लेकिन सूरज जैसे बदला लेने पर उतारू है। इस बार की गर्मी गरीबों की कमर तोड़ देने को आई है। दो गांव वाले आपस में बात करते हैं। पहला, भाई इस बार तो अप्रैल में ही जून जैसा हाल है। हाँ, इस बार की गर्मी तो हमारी झोपड़ियों की सांसें भी सुखा देगी। रामदीन अपनी झोपड़ी की छत पर ठंडी घास बिछा रहा है। बीवी नीचे से पानी डालती है। धीरे से डालना पानी, छत तो जैसे तवा बन गई है। बच्चा रात भर करवटें बदल रहा था। जब तक ये घास है, छांव भी हमारी है। किसी दिन पक्की छत भी होगी, लेकिन अभी के लिए ये ही हमारी ठंडी हवा है। सुबह रामदीन दूध की बाल्टी लेकर गांव में घूमता है। रामदीन की आवाज लगती है। दूध ले लो, ताजा गांव का दूध। एक ग्राहक पूछता है, रामदीन तू कब से दूध बेचने लगा रे? रामदीन मुस्कुराते हुए, जब से बच्चों की भूख ने बहाने बंद कर दिए, तब से हर काम करने लगा हूँ। काम छोटा नहीं होता, खासकर जब परिवार की भूख बड़ी हो। दोपहर किराने की दुकान में बर्तन धो रहा है। मालिक चिल्ला रहा है। दुकानदार, ओ रामदीन, शेल्फ भी साफ कर दे और वो खाली बोतलें भी धो देना। रामदीन, कर दूंगा मालिक, बस सांस ले लूं। एक धूप में दूध बेचकर आया हूँ, अब छांव में भी पसीना निकल रहा है। उसकी मेहनत की कोई गिनती नहीं करता, लेकिन उसकी थकान हर दिन उससे हिसाब मांगती है। शाम, रामदीन घर लौटता है। बीवी पास बैठी है। बच्चा पंखा झल रहा है। बीवी, कुछ बचे पैसे? रामदीन, पैसे तो नहीं बचे, पर आज एक ग्राहक ने कहा, तेरा दूध साफ है, भरोसा कर सकते हैं। पता है उससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है? उसने सीखा है ईमान से जीना, चाहे छांव घास की हो या सुकून बच्चों की नींद का। रात, पूरा परिवार झोपड़ी की छत पर लेटा है। घास गीली है, हवा ठंडी लग रही है। बच्चा मुस्कुराकर, बाबा आज तो ठंडी ठंडी लग रही है। रामदीन, बस यही ठंडक कमाई है मेरी, तेरा चैन से सो जाना। तू ना होता तो हम कब के जल गए होते इस गर्मी में। मैं जलता हूँ ताकि तुम सबको छांव मिले। रामदीन की झोपड़ी के बाहर शाम का समय। रामदीन अपने घर के बाहर बैठा है। हाथ में छोटी सी डायरी और पेंसिल है। पास में उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही है और बेटा मिट्टी से खेल रहा है। रामदीन डायरी में जोड़ घटाव करते हुए, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया है, अब तक 5,000 हो गए हैं। बस 2 महीने और मेहनत, फिर अपनी गाय खरीद लेंगे। गाय आ जाएगी तो दूध भी अपना होगा और बच्चा भी ताजा दूध पी सकेगा। हाँ, और दूसरों के यहाँ बर्तन धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 महीने बाद रामदीन, पत्नी और बेटा गांव के मेले में हैं। एक सुंदर गाय को देखकर रामदीन की आंखों में चमक आ जाती है। यही है हमारी लक्ष्मी, अब से ये हमारे परिवार का हिस्सा है। अब हमारे घर में भी दूध की मिठास होगी। गांव की गलियां, सुबह का समय। रामदीन और उसका बेटा दूध के बर्तन लेकर साइकिल पर हैं। पत्नी उन्हें दरवाजे पर खड़ी होकर विदा कर रही है। पत्नी, सावधानी से जाना और समय पर लौट आना। चिंता मत कर, अब तो अपना काम है। बाबा, आज मैं भी दूध बेचने में मदद करूंगा। रामदीन और बेटा दुकान दुकान जाकर दूध बेच रहे हैं। ग्राहक उनसे खुश होकर दूध ले रहे हैं। ग्राहक, रामदीन, तुम्हारा दूध तो सबसे ताजा होता है। रामदीन मुस्कुराते हुए, धन्यवाद भैया, अब तो अपनी गाय है, इसलिए शुद्धता की गारंटी है। बेटा, बाबा, हम रोज ऐसे ही दूध बेचेंगे ना? रामदीन, हाँ बेटा, मेहनत से ही तो सपने पूरे होते हैं।